गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखो, सुबह होते ही ये मैं यहाँ किचन में काम करने आई और मेरे हाथ से ना ये सारा तेल गिर गया। डब्बा स्लैब में रखा हुआ था और मेरी कोहनी एकदम से लगी और नीचे गिर गया सारा तेल। और यहाँ पे मैं तेल गरम करी थी तभी वो मेरे हाथ से गिर गया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू पूरी। आज बहुत दिनों से दिल कर रहा था खाने का, तो इसमें मैंने डाला है जीरा और सरसों के दाने। और यहाँ पे डाल दिया मैंने टमाटर, प्याज नहीं डाला था। आज जीरे वाले आलू बनाऊंगी। और ये सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें मैं। और यहाँ पे बनने वाली है सब्जी भी मेरी। और ना बच्चों को तो जीरे वाले आलू पसंद हैं सूखे, लेकिन अब इन्होंने ऑफिस ले जानी थी तो मैंने कहा थोड़ा तरीदार बना देती हूँ। और एक तरफ सब्जी बन रही है और यहाँ पे थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं पूरी बेलूँगी। थोड़ा जो सामान फैला हुआ है ना स्लैब में, उसको साइड कर देती हूँ, यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ सारा। और तेल भी गिरा था ना तो चिपचिपाहट हो रही थी, सारा नीचे भी हो रही थी चिपचिपाहट और ऊपर भी। और जब सारा किचन का काम हो जाएगा फिर वहाँ पे मैं जो वो होता है सर्फ होता है उसको पोछे में डाल के तब वहाँ पे सारा साफ़ कर दूँगी। नहीं तो उसकी जो चिकनाई है ना वो जाएगी भी नहीं। किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, इतनी गर्मी हो गई है। और यहाँ पे देखिए मैं गमछे से अपना मुंह पोंछ रही हूँ क्योंकि पसीना पसीना हो गया था ना। तो अब सब्जी भी मेरी बन गई है तो गैस बंद कर देती हूँ। और फिर ना बाद में बेलूँगी पूरियाँ। और अभी ये नहाने गए हैं तो फटाफट से इनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि कल जो प्रेस वाले अंकल हैं उनको मैं कपड़े देने ही दिमाग से मेरे निकल गया था कि कपड़े भी प्रेस करवाने हैं, क्योंकि कल बहुत सारा काम हो गया था बाहर का। तो और कपड़े भी प्रेस कर दिए मैंने। अब यहाँ पे मैं पूरी बेल लेती हूँ इनकी, ये भी नहा के आ गए थे। और आज तो मैंने अजवाइन भी नहीं डाली पूरियों में। पूरी जो आटा गूँथा था जो मैंने उसमें अजवाइन भी नहीं डाला, क्योंकि अजवाइन था ही नहीं। और अजवाइन डाल के ना पूरियों का स्वाद ही अलग हो जाता है। और यहाँ पे मैं दूध लेके आई थी तो यहाँ पे दूध मैं निकाल रही हूँ। और उस डोंगे में मैंने चाय चढ़ाई हुई है, ये नाश्ता करके जाएंगे। और यहाँ पे इनके लिए सेक रही हूँ मैं ब्रेड, क्योंकि ना उन्होंने कहा था मैं ब्रेड खाऊंगा। और पूरी जो है वो ऑफिस के लिए बना देना, क्योंकि अभी भी पूरी खाएंगे फिर उस टाइम भी पूरी खाएंगे तो वो फिर पेट ज़्यादा हैवी हो जाती है पूरियाँ। तो अभी के लिए तो नाश्ते के लिए यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही हूँ उनके लिए। बस इनको नाश्ता दे दी, नाश्ता कर रहे हैं। और इनके ऑफिस के लिए यहाँ पे मैं पूरी तल रही हूँ। और बस अपने लिए और इनके लिए बनानी है मुझे पूरी। और दूसरे चूल्हे पे ना सब्जी रखी हुई है, अभी तक वो बनी नहीं थी। थोड़े आलू पता नहीं गल नहीं रहे थे, जबकि मैंने इतने अच्छे तरीके से उनको बॉईल भी किया था, लेकिन वो गले नहीं। तो फिर दोबारा मैंने गैस में चढ़ा दी। और यहाँ पे मेरी बस पूरी भी बनने वाली है। किचन से फ्री होने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ सफाई करने। और गेट पे और दरवाज़ों पे इतनी धूल मिट्टी जमी हुई थी तो उसी को मैं कपड़े से झाड़ रही थी, क्योंकि हमारे पड़ोस में ना किसी का घर बन रहा है तो वहाँ से वहाँ लेंटर डाला था कल, तो इतनी धूल मिट्टी आ गई थी वहाँ पड़ोस से बहुत ज़्यादा। तो उसी को मैं ये साफ़ कर रही हूँ। और अभी नाश्ता नहीं किया मैंने, नाश्ता बाद में करूँगी, पहले सारा काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि ना पहले नाश्ता कर लो तो फिर ऐसा लगता है कि सारा मतलब काम का जो भार होता है ना वो ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम रहता है अभी। तो आराम से फ्री होके खाना खाना तो अच्छा लगता है। तो पहले मैंने सोचा यहाँ सारा निपटा लेती हूँ और फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी। मैं अपने कमरे में आ गई हूँ सफाई करने और यहाँ पे लगा रही हूँ बेडशीट। और सुबह सारा साफ़ कर देती हूँ ना, लेकिन दोपहर में फिर क्या होता है, बच्चे आते हैं स्कूल से फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। सारा कमरा फैला देते हैं, चादर इधर की उधर कर देते हैं, आएंगे बैग इधर रख देंगे, जूते जुराबे ऐसे ही रख देंगे। तो फिर जब डांट लगाती हूँ तब अपना सामान वो संभाल के रखते हैं। और बस फिर और यहाँ पे ना मैं बालकनी में आ गई थी
तो कबूतर बार बार ना फ़ैन के ऊपर बैठ रहे थे, जो ये एसी का जो फ़ैन होता है बाहर लगाया होता है। तो इसमें से देखो ये जो गत्ता है, ये इसके अंदर इतना बड़ा घोंसला बना के रखा हुआ था कबूतरों ने, और 2 बार हमारा एसी ख़राब हो चुका है। क्या करते हैं ना, कूड़ा करकट लेके आते हैं और घोंसला बनाने के लिए, तो वो क्या होता है कि वो फ़ैन के अंदर चला जाता है, उसकी पंखुड़ी टूट जाती हैं। और देखो कितना बड़ा घोंसला इन्होंने पता नहीं कब बनाया, और जबकि इनको रोज़ मैं भगाती रहती हूँ। और फिर पता क्या होता है कि अंडा दे देते हैं ना, फिर भगाने का मन भी नहीं करता है, और अंडे टूट जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और इसके अंदर से देखो कितना बड़ा घोंसला निकला था, ये देखिए। पता नहीं कब इन्होंने इसको तैयार करा, ये देखिए। तो अभी अंडे नहीं दिए दिए हुए थे, इसलिए मैंने इनका घोंसला हटा दिया। अगर अंडा दिए होते ना तो नहीं हटाती, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। ये देखिए अभी सामने बैठे हुए 2 कबूतर, एक इधर बैठा हुआ है और एक उधर बैठा हुआ है। तो मुझे देखने में लगे हुए थे कब ये अंदर जाएगी और कब हम यहाँ पे आएंगे। और बस फिर नहा धो के आ गई थी, नाश्ता मैंने कर लिया था, और फिर यहाँ पे मैंने दाल चावल बना दिए थे बच्चों के लिए। चलिए बच्चे भी स्कूल से आ गए। वैसे तो पहले आदित्य आ जाता है, लेकिन आदित्य जैसे ही आता है ना, वैसे मैं सौम्य को लेने का टाइम हो जाता है, तो सौम्य को मैं स्कूल लेने चली जाती हूँ। वो आदित्य आता है 1 बजे और सौम्य आती है 1:30 बजे तक। तो फिर आदित्य बोलता है कि जब सौम्य आ जाएगी तभी हम खाना खाएंगे। तो फिर आदित्य को मैं खाना उस टाइम नहीं दे के जाती हूँ, और जब सौम्य को लेके आ जाती हूँ तभी हम तीनों दोपहर में इकट्ठे बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे रख रही हूँ बच्चों के लिए खाना, और सौम्या धोने गई हुई है हाथ मुँह। और दाल में नखरे तो करते हैं ना, लेकिन फिर मैंने सोचा आज तो दाल ही बना देती हूँ। और फिर क्योंकि दाल खानी भी बहुत ज़रूरी है, दाल में बहुत प्रोटीन होता है ना, तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हो रहा है शाम का वक्त, और यहाँ पे मैं काट रही हूँ बीन्स। अभी काट के रख दूँगी, और जब बनाने लगूँगी ना तब उसी वक्त मैं इसके ऊपर फिर वो काटूँगी आलू। तो अभी काट के रख देती हूँ, अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, अभी बनाने का टाइम नहीं हुआ है। खाली बैठी थी तो मैंने सोचा काट के रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी फेवरेट वाली कढ़ाई जो है, लोहे की कढ़ाई, इसमें मैंने सब्ज़ी बना ली है। बस थोड़ा सा रहता है बनना, और इस कढ़ाई में इतना मतलब स्वाद आता है ना, कोई सी भी सब्ज़ी बना लो। तो जो बच्चे मेरी जो सब्ज़ी नहीं भी खाते ना, अगर इस कढ़ाई में बनाऊँगी, वो बोलते हैं मम्मी लोहे की कढ़ाई में बनाना जो भी बनाओगे, जो भी सब्ज़ी बनाओगे आप। तो जो उनको नहीं भी पसंद ना वो वाली सब्ज़ी भी वो बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है उनको सब्ज़ी। और वाकई में लोहे की कढ़ाई में आप कुछ भी सब्ज़ी बना लो वो बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैं ना कल लेके आई थी साग, और इसका नाम है नारी भुजी। जी हाँ, मेरे को ना सब्ज़ी वाले अंकल ने ही बताया था। मैंने कहा भैया कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये नारी भुजी है। तो मैंने कहा दे दो। तो पहले वैसे मैंने खाई हुई है, लेकिन नाम मुझे ठीक से पता नहीं था इसका। बस मैं ऐसे लेके आ गई थी, एक बार मैंने पहले बनाई हुई है, बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे हेमा और मैं छांट रहे हैं, तो क्योंकि ना हरा साग छांटने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर हेमा ने बोला चलो मैं भी छांट लेती हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बस हम यहाँ पे अपनी बातें भी कर रहे थे, थोड़ी गप्पे मार रहे थे, और फिर यहाँ साथ साथ हमारा फटाफट से हम दोनों ने छांट लिया था। टाइम भी कुछ नहीं लगा और फटाफट से छंट गई थी। सर्दियों में भी हम ऐसे ही करते हैं, जैसे छत में हरा साग ले जाते हैं और अपना काम कर कुर के हम छत पे बैठ जाते हैं, फिर हम एक दूसरे का हरा साग छांट लेते हैं, तो वो फटाफट से हो जाता है, और धूप भी सेक लेते हैं। तो सर्दियों में हरे साग खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। बस यहाँ पे मैंने आलू बीन्स बना ली थी, और यहाँ पे मैं हरा साग छांट लिया हेमा और मैंने। तो हेमा भी चले गई अपने ऊपर, और फिर यहाँ पे मैं काट रही हूँ हरा साग, और इसको फिर मैं छोंक दूँगी। तो फटाफट से काट लेती हूँ। यहाँ पे मैं कर रही थी कढ़ाई को साफ़, क्योंकि इसमें मैं बनाऊँगी हरा साग। तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और यहाँ पे मैं ना सरसों का तेल रखा कढ़ाई में, और यहाँ पे 2-3 मिर्ची जो सूखी लाल मिर्च होती है वो मैंने इसमें
डाल दी है, क्योंकि हरे साग में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और ना खाने में टेस्टी भी होती है। और जो ये सरसों का तेल है, इसमें हरा साग तो बहुत ही अच्छा बनता है। मैं तो हरा साग जो होता है ना, जो भी, मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। मज़ा तो तभी आता है साग खाने का। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों के दाने। वैसे भी हरे साग में ना इतनी ज़रूरत होती नहीं कुछ ज़्यादा डालने की, बस जैसे हरी मिर्च का तड़का लगा लो, लहसुन वगैरह। और यहाँ पे सरसों के दाने जो हैं वो डाले मैंने। तो पहले थोड़ा सा ही साग डाला, क्योंकि इतना सारा आ नहीं सकता था, तो इसको पहले वो कर लूँगी, भून लूँगी, क्योंकि फिर थोड़ा हरा साग ना बैठ जाएगा। और यहाँ पे मैं डाल दूँ थोड़ी सी हल्दी, और बस यही मसाले डाले थे मैंने, हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह ये सब। गरम मसाला मैं डालती हूँ नहीं हरे साग में। बस हरा साग रख के आ गई हूँ, बाहर भी अंधेरा हो गया है तो लाइट जला लेते हैं। और यहाँ पे आ रही है दिव्यांशी, ऊपर दीक्षिता और भाव्य के साथ खेल के आ रही है। और सौम्य तो ट्यूशन गई हुई है ना, तो अभी तक शाम को तो बच्चे खेल ही रहे थे, लेकिन सौम्य ट्यूशन चली गई थी, तो फिर ये तीनों ऊपर खेल रहे थे। और यहाँ पे देखिए हरा साग बन के भी मेरा तैयार हो गया है। और बनने के बाद देखो कितना थोड़ा सा बना। उस टाइम तो इतना ज़्यादा लगता है ना हरा साग, लेकिन जब बन जाता है ना तो उसके बाद थोड़ा सा बनता है फिर। ये देखिए कितना सा हो गया। और ना कढ़ाई को खाली कर लेती हूँ, फिर धो दूँगी, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो इसको खाली कर लेती हूँ, और थोड़ा सा हेमा के लिए मैंने रख दिया है, हेमा को दे दूँगी, और थोड़ा सा अपने लिए रख लूँगी। और मैं ना पूजा करके भी आ गई हूँ, और यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन। चलिए तो फिर इस व्लॉग को मैं ना अब यहीं एंड करती हूँ। कल फिर हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आगे और अच्छे व्लॉग बनाऊँगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय।